दोस्तों, आज का ये एपिसोड शेरलॉक सीरीज का एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है। प्लेलिस्ट के हिसाब से ये सीरीज का 10वां एपिसोड है और इसे मेकर्स ने प्रेजेंट टाइमलाइन के हिसाब से नहीं दिखाया है, बल्कि इस पूरे एपिसोड को 18वीं शताब्दी के टाइम के हिसाब से शूट किया गया है। इसलिए इसमें आपको शेरलॉक एकदम अलग तरीके से केस सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, जिसका नाम है द अबॉमिनेबल ब्राइड। ये शेरलॉक सीरीज का स्पेशल एपिसोड है जो कि 1881 के दौर में सेट है। उस समय अफगानिस्तान में हुए युद्ध में हजारों सिपाही मारे जा चुके थे और कई हजार घायल हो गए थे, लेकिन जॉन वॉटसन नाम का एक आर्मी डॉक्टर कुछ घावों के साथ जिंदा बच गया था। उसने फैसला किया कि वो लंदन जाकर एक शांत जिंदगी बिताएगा, लेकिन लंदन में घर का किराया इतना ज्यादा होता है कि वो परेशान हो जाता है। तब वो अपने पुराने दोस्त से मिलता है और उसे अपने दिल की सारी बातें बताता है। यहाँ उसका दोस्त कहता है कि उसका एक और दोस्त है जो वॉटसन की तरह ही घर के किराए को लेकर परेशान है, इसलिए उसका कहना था कि अगर दोनों घर शेयर करें तो दोनों की समस्या हल हो जाएगी। वॉटसन मान जाता है और दोनों दोस्त उस तीसरे दोस्त से मिलने जाते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर आपने पहला एपिसोड देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि वो तीसरा दोस्त शेरलॉक है। वो देखते हैं कि शेरलॉक एक लाश को बेल्ट से पीट रहा होता है। अब शेरलॉक साहब बेमतलब तो कोई काम करते नहीं, उस लाश पर पहले से ही कुछ घाव होते हैं और अब बेल्ट से नए घाव बनाकर शेरलॉक दोनों घावों को कंपेयर करके बता सकता है कि पुराने घाव कब लगे थे। फिर ये सब देखकर वॉटसन चौंक जाता है। तब शेरलॉक वॉटसन से पूछता है, तो फिर अफगानिस्तान से कब आए? ये सुनकर वॉटसन हैरान रह जाता है और इससे पहले कि पूछ पाता, शेरलॉक आगे कहता है कि मैं वायलिन बजाता हूँ और सिगरेट भी पीता हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब वॉटसन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होकर शेरलॉक से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करने आया हूँ? तो शेरलॉक कहता है कि उसने आज सुबह ही अपने दोस्त से इस बारे में बात की थी। वो तुम्हें लेकर आया है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम शेरलॉक होम्स है और एड्रेस है 221 बेकर स्ट्रीट। अब इस वक्त वॉटसन के चेहरे पर कंफ्यूजन को देखकर उसका दोस्त कहता है कि तुम टेंशन मत लो, शेरलॉक ऐसे ही हमेशा लोगों को चौंकाता रहता है, तुम्हारी और इसकी खूब जमेगी। खैर, होता भी वही है। आने वाले वक्त में वॉटसन और शेरलॉक रूममेट्स बन चुके होते हैं और बहुत ही जल्द दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। हालांकि शेरलॉक पहले से एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और वो कई केसेस सॉल्व कर चुका है, लेकिन वॉटसन के आने के बाद दोनों मिलकर दोगुने केसेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने लगते हैं और इसी तरह से देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। अब वो लंदन से बाहर किसी केस को सॉल्व करके वापस आए हैं। वॉटसन की एक बहुत ही बुरी आदत है कि वो केस सॉल्व करने के बाद केस की सारी डिटेल्स पब्लिश कर देता है और पब्लिक उसे खरीद कर पढ़ती है। इसी वजह से दोनों बहुत ही फेमस हो चुके हैं। इसी पब्लिसिटी के बाद उन्हें लगता है कि अब कुछ दिन आराम भी कर लेना चाहिए। अब ये दोनों सोचकर घर पहुंचते हैं तो वहाँ फुल ब्लैक ड्रेस में एक लड़की खड़ी होती है जिसका चेहरा अभी ढका हुआ है। फिर उसे एनालाइज करके शेरलॉक कहता है कि तुम्हारी ड्रेस देखकर लगता है कि तुम्हारी अभी हाल ही में शादी हुई है। तुमने एक भले आदमी से शादी की है, लेकिन वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारा परफ्यूम भी पहचानता हूँ क्योंकि मेरी एक करीबी दोस्त भी यही इस्तेमाल करती है। तुम जरूर मैरी हो। अरे हाँ, ये तो मैरी है। मैरी कहती है कि शेरलॉक, मैं और क्या करती? वॉटसन तुम्हारे साथ मिलकर केस पर केस सॉल्व किए जा रहा था और मुझे तो लगभग भूल ही गया था। जब भी मैं उससे मिलने की कोशिश करती हूँ तो वो बोलता है कि मैं इस केस में बिजी हूँ, मैं उस केस में बिजी हूँ, इसलिए तंग आकर मुझे एक क्लाइंट बनकर यहाँ आना पड़ा। अब वॉटसन और मैरी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद इनकी गिटिर पिटिर बातें सुनकर शेरलॉक चिल्लाता है, अब बहुत हो चुकी तुम लोगों की तू मैं, बंद करो यार ये सब, कैसे छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। अब शेरलॉक के ये कहते ही ग्रेग भी वहीं आ जाता है, जो दिखने में एकदम कॉमेडियन के जैसा लग रहा होता है, लेकिन जैसा कि हम पहले एपिसोड्स में देख चुके हैं, यह है इंस्पेक्टर ग्रेग। अब वो शेरलॉक को एक केस के बारे में बताता है, जिसके साथ ही सीन उसी केस पर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि एमिली नाम की एक लड़की थी जो दुल्हन की ड्रेस पहनकर 2 गन्स लेकर बाहर आई और यू कहकर किसी को शूट करने लगी। शुक्र है किसी को गोली नहीं लगी, पर उसने शूटिंग बंद नहीं की। फिर कुछ देर के बाद उसने अपने मुंह में गन रख के खुद को शूट कर दिया। उसके सर से खून फब्बारे की तरह निकला और पीछे की स्क्रीन खून से लाल हो गई और स्पॉट पर ही एमिली मर गई। ये सुनकर शेरलॉक कहता है कि भाई ये भी कोई केस है, उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसने खुद को शूट कर दिया। लेकिन ग्रेग कहता है, अरे सब्र करो, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। एमिली की लाश को मुर्दा घर ले गए थे, पर दूसरी तरफ एमिली का पति उसकी मौत से दुखी होकर बार में ड्रिंक करने चला गया,
जब वो बार के बाहर निकला तो दुल्हन की ड्रेस में शॉटगन लिए एक लड़की खड़ी थी। फिर पता चला कि वो एमिली है। उसके पति को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन इतने में एमिली ने उसको शूट कर दिया और वो आदमी वहीं पर मर गया। वहां की पब्लिक ने बताया कि उस लड़की के सर के पीछे के हिस्से में गहरा घाव था। अब ये देखकर लोग सोचने लगे कि ये मरी हुई एमिली है या भूत बनकर आई है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब एमिली की लाश मुर्दा घर में पड़ी है तो वो यहाँ आकर अपने पति को शूट कैसे कर सकती है। वेल, अब इतना सुनकर शेरलॉक को ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। शेरलॉक को शक होता है कि एमिली अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर कोई बुरा काम कर रही है, इसलिए वो मुर्दा घर की लाश को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वाकई में एमिली की लाश होती है। अब इससे तो शेरलॉक भी कंफ्यूज हो जाता है कि अगर ये एमिली है तो फिर बाहर उसका पति का खून वो कैसे कर सकती है, और वो भी पब्लिक के सामने। तभी मुर्दा घर का इंचार्ज हॉपर यहाँ पर आता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये तो मॉली है जो कि एक आदमी के भेष में होती है और अपना नाम हॉपर बताती है। खैर, तो हॉपर बताता है कि एमिली के हाथ पर खून के दाग लगे हैं, मतलब उसने खून से कुछ ना कुछ तो किया है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ की दीवार पर एमिली के खून से यू करके लिखा होता है। लेकिन मरने के बाद मुर्दा घर में पड़ी लाशें ये कैसे कर सकती हैं? कहीं ये सचमुच भूत प्रेत का काम तो नहीं? लेकिन इतने में वॉटसन चिल्लाता है कि मिस्टर डिटेक्टिव शेरलॉक, मुझे एक क्लू मिल चुका है। जिसने एमिली के पति को मारा वो एमिली की जुड़वा बहन हो सकती है। भूल गए शेरलॉक, लाइक रामू और श्यामू? तभी शेरलॉक कहता है कि वॉटसन, यार तुम आई एक्सप्लेन मूवीज पर बॉलीवुड देखना बंद करो। ये हॉलीवुड का चैनल है गुरु, इसमें बॉलीवुड नहीं चलेगा, समझे? इसीलिए यहाँ लौट आओ। हालांकि तुमने गेस तो अच्छा किया है, लेकिन गलत है। वैसे दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप भूत प्रेत या हॉन्टेड चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इट्स हॉन्टेड चैनल को भी जाकर चेकआउट करें। भाई, चैनल नया है, लेकिन हमारी कोशिशें और अनुभव बहुत ही तगड़ा है, इसलिए उम्मीद है कि आपको वहां पर भी मजा आएगा। वेल, चलिए वापस आ जाते हैं इस कहानी पर। फिर अपने दिमाग पर बहुत जोर देकर शेरलॉक सोचता है, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती। अब देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और शेरलॉक उस केस को लगभग भूल ही जाता है। तभी एक दिन ग्रेग आकर कहता है कि शेरलॉक, आज तक 5 लोगों का खून हो चुका है और बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है। हर कत्ल के स्पॉट पर सही खबर मिली है कि खून एक लड़की ने ही किया है और दुल्हन की ड्रेस में उसने खून किया है। इतना ही नहीं, हर स्पॉट पर यू करके लिखा हुआ है। ग्रेग कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की एक भूत है। तो शेरलॉक कहता है कि ग्रेग, तुम पुलिस की तरह बातें करो, ना कि जादू टोने वाले की तरह। इस दुनिया में भूत प्रेत के जैसी कोई चीज नहीं है, वो खून कोई इंसान करता है। लेकिन पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए एमिली के भेष में कर रहा है और हर जगह यू करके लिख रहा है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि शेरलॉक ने अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया कि मरने के बाद एमिली ने बार के बाहर अपने पति को शूट कैसे किया था, और उसके सर पर तो गोली का निशान भी था। इसका मतलब वो असली एमिली ही थी, पर यह कैसे पॉसिबल है? इस तरह ये सब सोच कर शेरलॉक का सिर चकराने लगता है। यहाँ वॉटसन अपने घर में होता है और घर की हाउसकीपर बताती है कि मैरी बाहर गई है। तभी अचानक वॉटसन को शेरलॉक का टेलीग्राम आता है, जल्दी से आओ। दोनों माइक्रॉफ्ट के पास जाते हैं, जो बहुत ही खा कर एकदम से गोलमोल हो गया है। वो दोनों को कुछ केसेस देता है और वो उन्हें सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन शेरलॉक के दिमाग से एमिली का केस निकलने का नाम ही नहीं लेता। लाख सोचने पर उसे केस का सोल्यूशन नहीं मिलता। खैर, अब इसी बीच एक दिन लेडी कार्मिशेल नाम की एक औरत शेरलॉक के घर आती है और फिर वो अपना केस सुनाती है। एक दिन मेरे घर पर एक पार्सल आया था जिसके अंदर संतरे के बीज थे। उन्हें देखते ही मेरे पति कार्मिशेल ने शॉक होकर कहा कि ये मौत है। उस दिन से वो रात को सो नहीं पाता और खिड़की से बाहर देखकर बड़बड़ाता रहता है कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर अगले दिन कार्मिशेल एक जगह पर खड़ा था और जब मैं वहाँ गई तो सामने एक दुल्हन की ड्रेस में एक औरत खड़ी थी। उस वक्त कार्मिशेल ने घबराकर कहा कि वो एमिली है और ये मुझे मार डालेगी। पर तभी एमिली पास आई और जैसे ही वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाने वाली थी, कार्मिशेल बेहोश होकर गिर पड़ा और इतने में एमिली गायब हो गई। इस तरह लेडी कार्मिशेल अपनी पूरी बात बताती है। अब शेरलॉक लेडी कार्मिशेल को दिलासा देता है कि आज रात को हम दोनों तुम्हारे घर पर होंगे। वो जरूर तुम्हारे पति का खून करने आएगी, लेकिन हम तुम्हारे पति को कुछ होने नहीं देंगे। अब शेरलॉक की इस बात से लेडी कार्मिशेल को जरा तसल्ली होती है। वहाँ माइक्रॉफ्ट मैरी को खूनी दुल्हन के केस की डिटेल्स देता है और कहता है कि तुम शेरलॉक और वॉटसन को फॉलो करो, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। यहाँ शेरलॉक और वॉटसन कार्मिशेल के घर पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम एमिली को जानते हो? वो तुम्हारा खून क्यों करना चाहती है?
लेकिन यहाँ पर कार्मिशेल किसी सवाल का जवाब नहीं देता। अब शेरलॉक समझता है कि ये एमिली के बारे में कुछ जानता है, लेकिन कोई बात छुपा रहा है। पर फिर भी वो दोनों बाहर आ जाते हैं और रात तक एक गंदी और बदबूदार जगह पर छुप जाते हैं। अब उस जगह पर भी वॉटसन के सवाल बंद नहीं होते और वो पूछता है, शेरलॉक, भूत होते हैं या नहीं, और उनके आने के क्या सिम्टम्स होते हैं? तो शेरलॉक ये सुनकर कहता है, ओए डरपोक वॉटसन, भूत वूत कुछ नहीं होते, कोई एमिली के भेष में ही खून कर रहा है। आखिर में शेरलॉक कहता है कि अब एक सच्चे डिटेक्टिव की तरह खूनी की राह देखो, समझे। लेकिन तभी घर की खिड़की पर दुल्हन की ड्रेस में एक भूत दिखाई देता है। दोनों जल्दी जल्दी उस खिड़की की ओर जाते हैं। इनके पास आते ही वो भूत गायब हो जाता है और कांच के टूटने की आवाज आती है। शेरलॉक ऑलरेडी घर का कोना कोना देख चुका होता है और उसमें एक ही ऐसी खिड़की थी जिसमें कांच लगा हुआ था, मतलब खूनी उस खिड़की के पास होगा। अब यही सोचकर दोनों वहां जाकर देखते हैं, लेकिन उस खिड़की का कांच वैसा का वैसा ही होता है। तो फिर वो आवाज कहां से आई? अब दोनों कांच तोड़कर अंदर जाते हैं। शेरलॉक कहता है कि वॉटसन, तुम यहीं रुको, क्योंकि खूनी के बाहर जाने का एक यही रास्ता है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। इस तरह शेरलॉक अंदर जाकर देखता है, लेकिन तब तक कार्मिशेल की मौत हो चुकी होती है। कार्मिशेल की लाश को देखकर शेरलॉक बाहर आता है और तभी वॉटसन के पास वही खूनी दुल्हन खड़ी होती है, जिसे एमिली का भूत समझकर वॉटसन डर के मारे फौरन दौड़ लगा देता है। तभी शेरलॉक पूछता है, यार वॉटसन, तुम्हें तो मैंने उस खिड़की के पास रुकने को कहा था ना, फिर तुम यहाँ क्यों आए? तो वॉटसन कहता है कि शेरलॉक, मैंने वहाँ एमिली का भूत देखा, मैं तो अपनी जान बचाकर भाग आया। इस पर शेरलॉक कहता है, तुमसे ज्यादा हिम्मत तो बच्चों में होती है यार वॉटसन, वो भूत नहीं खूनी था और अब हमारे हाथ से निकल चुका है। इसके बाद ये दोनों तेजी से निकलते हैं और ग्रेग को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर ग्रेग वहां आकर चेक करता है और कहता है कि कार्मिशेल की लाश पर एक नोट रखा है। तभी शेरलॉक कहता है, ठीक से देखो ग्रेग, जब मैंने कार्मिशेल की लाश देखी थी तो उस पर कोई भी नोट नहीं था। ये कहकर शेरलॉक फिर से लाश को देखता है तो उस पर एक नोट होता है और उस नोट पर लिखा होता है, मिस मी। ये शब्द सुनकर शेरलॉक शॉक हो जाता है, लेकिन मोरियार्टी तो मर चुका है, उसकी कब्र किसने खोद दी? अब अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगले दिन शेरलॉक सारे न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। उसे लगता है कि कहीं कोई क्लू मिल जाएगा और वो इस केस को सॉल्व कर देगा। लेकिन तभी मोरियार्टी उसके सामने आता है और गन अपने मुंह में रख लेता है। शेरलॉक सोचता है कि वो खुद को शूट करने वाला है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसके सिर के पिछले हिस्से पर गन शॉट का घाव होता है। शेरलॉक चौंक कर पूछता है, तुम तो मर गए थे, तो जिंदा कैसे हो गए? पर इससे पहले कि कोई जवाब आता, पूरा एपिसोड एकदम से शिफ्ट हो जाता है। कोई सामने से चिल्लाता है, शेरलॉक, है शेरलॉक, उठ जाओ यार। पर तभी शेरलॉक आंखें खोलकर देखता है कि वो तो एक प्राइवेट जेट में बैठा हुआ है और सामने वॉटसन, मैरी और माइक्रॉफ्ट हैं। अब यहीं से कहानी सीजन 3 के एपिसोड 3 के उसी पॉइंट पर शुरू होती है जब शेरलॉक ने मैग्नसन को शूट कर दिया था और हमेशा के लिए इंग्लैंड छोड़कर प्राइवेट जेट में जा रहा था। लेकिन इतने में 5 मिनट के अंदर उसे माइक्रॉफ्ट का कॉल आता है कि मोरियार्टी जिंदा है और पूरे इंग्लैंड में मिस मी करके मैसेजेस भेज रहा है, इसलिए इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है, जल्दी लौट आओ। अब दोस्तों, यही वो सीन था जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। खैर, अब इसी ऑर्डर पर शेरलॉक का जेट भी यू टर्न मारकर लौट रहा होता है और इसी दौरान शेरलॉक सोच रहा होता है कि मोरियार्टी तो मेरी आंखों के सामने मर गया था, अब वो जिंदा कैसे हो सकता है? और अपनी इसी सोच के दौरान उसे 100 साल पुराना एमिली का केस याद आता है और वो झट से अपने माइंड पैलेस के अंदर चला जाता है। असल में माइंड पैलेस के स्तर पर जाकर शेरलॉक को वो सब सच्चा लगता है जो वो सोचता है और इसी माइंड पैलेस की दुनिया में चल रहे उस पुराने केस की डिटेल्स आप अभी तक देख रहे थे। खैर, अब वॉटसन उससे पूछता है कि शेरलॉक, तुम ठीक तो हो ना? तो शेरलॉक कहता है, बिल्कुल ठीक हूँ वॉटसन, लेकिन 100 साल पुराने एक अनसॉल्व केस को सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे फिर से माइंड पैलेस के अंदर जाना होगा। इस पर वॉटसन कहता है कि पागल वागल तो नहीं हो गए हो शेरलॉक, वो 100 साल पुराना केस है और तुम उसे अपने माइंड पैलेस के अंदर सॉल्व कर लोगे। वाह भाई। लेकिन शेरलॉक कहता है कि मैं जरूर सॉल्व कर सकता हूँ वॉटसन, बस तुम थोड़ी देर अपनी बड़बड़ बंद करो। अब ये कहकर शेरलॉक फिर माइंड पैलेस के अंदर चला जाता है। अब उसके माइंड पैलेस में 100 साल पहले की दुनिया है और इसीलिए लोगों की वेशभूषा भी पुरानी है। ये सब शेरलॉक की इमेजिनेशन में चल रहा है, लेकिन शेरलॉक को एकदम रियल लगता है क्योंकि मैग्नसन को अपने जाल में फंसाने के लिए वो कई महीनों से ड्रग ले रहा था और ड्रग्स का असर तेज होने के कारण शेरलॉक को उसकी इमेजिनेशन भी एकदम रियल लग रही है। सीजन 3 का एपिसोड 3 जिन दोस्तों ने देख लिया है उन्हें इसे समझना आसान होगा। शेरलॉक के माइंड पैलेस में शेरलॉक और वॉटसन है। तब उन्हें मैरी का टेलीग्राम आता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, जल्दी से यहाँ पहुंचो।
दोनों वहां जाते हैं तो मैरी बताती है कि मुझे इस केस में एक जबरदस्त एविडेंस मिला है। फिर वो दोनों को एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाती है जहां कई लड़कियां अजीब सी कॉस्ट्यूम में होती हैं। तभी शेरलॉक अंदर जाता है और अपने दिमाग की सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके कहता है कि मैं इस केस को सॉल्व कर चुका हूँ, तुम सब एमिली की मदद कर रहे हो। एमिली का पति बहुत ही बुरा आदमी था और उसके साथ रहकर एमिली तंग आ चुकी थी। उसे लगा कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। ये सोचकर वो अपनी शादी के सालगिरह में दुल्हन के ड्रेस में 2 गन लेकर निकल पड़ी और गुस्से में वो रास्ते भर शूट करती जा रही थी। हालांकि उसने किसी को हार्म नहीं किया, पर लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। फिर वो यूं यूं करके कहने लगी और तभी उसने गन अपने मुंह में रख दी, लेकिन उसने शूट नहीं किया। इसके बाद उसने दूसरी गन से पीछे स्क्रीन पर शूट किया और अंदर से एक औरत ने स्क्रीन पर खून के जैसा पेंट स्प्रे कर दिया था और सबको लगा कि वो एमिली का खून है। फिर एमिली की जगह किसी और की लाश को मुर्दा घर में ले जाया गया। तब एमिली का पति बार में ड्रिंक करने चला गया, लेकिन पत्नी की मौत का मातम मनाने नहीं, बल्कि उसकी मौत का जश्न मनाने। एमिली सर पर गन शॉट का घाव जैसा मेकअप करके वहां आई और अपने पति को मार डाला। मतलब मुर्दा घर में जो लाश थी वो एमिली की नहीं थी। लेकिन जब शेरलॉक ने माइंड पैलेस में जाकर लाश को देखा तो वो एमिली की ही लाश थी, तो वो कैसे हुआ? इसलिए अब शेरलॉक एक्सप्लेन करता है कि जब एमिली अपने पति को शूट करके मुर्दा घर पहुंची तो उसने अपने हाथ से वहां की दीवार पर यूं करके लिख दिया और इस बार सचमुच खुद को शूट करके मर गई। इसलिए जब मैंने जाकर देखा तो वो सच में एमिली की लाश थी। अब एमिली से इंस्पायर होकर कई औरतों ने उसी का मेथड अपनाया और दुल्हन की ड्रेस में उन आदमियों को शूट करने लगी जिन्होंने उन्हें धोखा दिया या उनके साथ बुरा व्यवहार किया। शेरलॉक के माइंड पैलेस में दिखने वाली यही वो औरतें हैं, पर लोग समझ रहे हैं कि उन आदमियों को एमिली के भूत ने मारा है। लेडी कार्मिशेल के पति ने भी एक औरत को धोखा दिया था और वही औरत दुल्हन के ड्रेस में उसको शूट करके चली गई। कार्मिशेल के घर की खिड़की पर दुल्हन की जो इमेज दिख रही थी वो एक इल्यूजन था जो उस औरत ने आईने के रिफ्लेक्शन से क्रिएट किया और उसी आईने के टूटने की आवाज शेरलॉक और वॉटसन ने सुनी थी, पर खिड़की का ग्लास बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। इस तरह अपने माइंड पैलेस के अंदर शेरलॉक उस केस को सॉल्व कर देता है। तब दुल्हन की ड्रेस में एक औरत वहां आती है और अपना पर्दा उठाती है। हम देखते हैं कि ये तो मोरियारिटी है। तभी अचानक शेरलॉक अपने माइंड पैलेस से बाहर आ जाता है और आंखें खोलता है। 100 साल पुराना केस शेरलॉक ने सॉल्व कर दिया होता है। वो दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि जैसा उसने बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ था, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब वो वॉटसन से कहता है कि अब हमें जल्दी से एमिली की कब्र को चेक करना होगा। वहां जाकर वो कब्र खोदने लगते हैं। शेरलॉक की थ्योरी के मुताबिक कब्र के अंदर 2 कंकाल होने चाहिए, एक एमिली का और दूसरा उस लाश का कंकाल जो एमिली की जगह पहले मुर्दा घर ले जाया गया था। लेकिन खोदने पर शव पेटी में सिर्फ एक कंकाल होता है। कहीं मेरी थ्योरी गलत तो नहीं, पर शेरलॉक गलत कैसे हो सकता है? अब शव पेटी निकालकर अब शेरलॉक खुद खोदने लगता है। तब उसके माइंड में कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो फिर से माइंड पैलेस के अंदर चला जाता है। वहां एक झरने के पास शेरलॉक और मोरियारिटी लड़ रहे होते हैं। तब वॉटसन आकर गन से मोरियारिटी को मार डालता है और मोरियारिटी ऊपर से गिरकर मर जाता है। तब शेरलॉक कहता है कि वॉटसन, मेरे माइंड पैलेस में तुम भी एक इमेजिनेशन में हो, लेकिन असली दुनिया में हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब मैं असली दुनिया में जाने वाला हूँ। और ये कहकर शेरलॉक ऊपर से कूद जाता है और सच्चाई में लौटकर आंखें खोलता है। वो उस प्राइवेट जेट में होता है। मतलब ये कि कितनी देर से वो अपने माइंड पैलेस के अंदर अपनी इमेजिनेशन में ही एमिली की कब्र खोद रहा था। अब वो पैलेस के अंदर उठकर कहता है कि 100 साल पुराना केस मैंने सॉल्व कर दिया है। माइंड पैलेस में उसने एमिली की कब्र में 2 कंकाल नहीं देखे थे, क्योंकि एमिली की कब्र अब है ही नहीं। लेकिन आज की तारीख में उसकी कब्र होती तो उसमें जरूर 2 कंकाल होते, क्योंकि शेरलॉक कभी गलत नहीं हो सकता। इस दुनिया में शेरलॉक जैसा और कोई नहीं जो 100 साल पुराने केस से भी धूल हटाकर अपने दिमाग के अंदर उसको सॉल्व कर सकता है। इस एपिसोड में हमें शेरलॉक के माइंड पैलेस का पावर पता चलता है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और इसके बाद शुरू होता है सीजन 4। अगर किसी ने शेरलॉक सीरीज के सीजन 1, 2, 3 मिस किए हैं तो भाई अभी वक्त है, जरूर देख लीजिए, क्योंकि तभी तो आप सीजन 4 का पूरा मजा ले पाएंगे। अगला एपिसोड में जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तब तक आप पूरी प्लेलिस्ट को चेक करके मिसिंग एपिसोड्स को देख सकते हो। लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, हमारे हॉरर चैनल इट्स हॉन्टेड को जाकर भी चेक कर लीजिए। वहां भी आपको एक से बढ़कर एक हॉरर फिल्में देखकर मजा आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा शेरलॉक सीरीज के सीजन 4 के पहले एपिसोड के साथ।
टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।